हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। तो आज देखते हैं कि एसएससी जीडी 2022 है। इसका टायर 1 का एग्ज़ाम है, सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। बहुत लंबा एग्ज़ाम चला था क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होकर फरवरी तक चला था, क्योंकि बहुत ही रेंडमली एग्ज़ाम हुआ था। बहुत डेटों का एग्ज़ाम है वो मिस था। तो चलिए देखते हैं कि टायर 1 का एग्ज़ाम है, उसमें सेफ अटेम्प्ट है वो कितना कितना रहा है, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है, और इसका कट ऑफ है उसके ऊपर अब की बार है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कट ऑफ है अब की बार, वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डबल है। रिजल्ट है इसका कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, और इसके आंसर की है वो हमें कब तक देखने को मिल जाएगी। ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में करी है, जो सही गई है। अगर आपको कट ऑफ की रिलेटिव डाउट है तो यहाँ पर पहले जाके वो वीडियोज देखिए और एक्चुअल के साथ में कंपेयर करिए, और फिर बाद में इस वीडियो को देखना। अगर यहाँ पर ग्रुप डी की बात करें, कुछ कट ऑफ में अगर ग्रुप डी की यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा प्रेडिक्शन था और ये एक्चुअल में गई थी 57.38। ओबीसी के अंदर 53 प्रेडिक्शन, 52.47 इस टाइप से हमारा प्रेडिक्शन रहता है। अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं 59 प्रेडिक्शन था, 60 यहाँ पर एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल 2020 के अंदर फाइनल के अंदर हमारा प्रेडिक्शन 221 था, एक्चुअल में हमें 222 देखने को मिली थी। बाकी सब कैटेगरीज का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के अंदर भी ये हमारा प्रेडिक्शन था, ये एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी। 80 से 82 प्रेडिक्शन था, 81 हमें एक्चुअल में देखने को मिली थी। और बाकी सब कैटेगरीज का भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब अगर इसके अंदर हम टोटल फॉर्म ऑफ फिलअप की बात करें, यहाँ पर 2022 के अंदर हमें टोटल फॉर्म लगे थे, यूआर के लगे थे 8.5 लाख के करीब अप्रोक्सीमेट। यहाँ पर 3 लाख ईडब्ल्यूएस से, 23 लाख ओबीसी से, एससी से 11.9 लाख और 6.8 लाख यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब से हमें देखने को मिले थे। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2021 में हमें वैकेंसीज हैं 26,000 के अप्रोक्स थी। उस टाइम पे हमें फॉर्म 70 लाख देखने को मिले थे। हाँ, पेपर का पैटर्न भी 2021 का 2022 का वो चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो तो आपने पता ही चल गया होगा, क्योंकि आपने अगर एग्जाम दिया है तो वो तो पेपर पैटर्न तो आपको पता ही होगा। हाँ, उसका ये डिस्कस करेंगे कि इसका इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। वैकेंसीज हैं आपकी बार वो 45,000 के अप्रोक्स है, मतलब यहाँ 45,000 से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप है वो बन के आते हैं 54 लैक्स। अब अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर के अंदर फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ है हमें ईडब्ल्यूएस की 67 देखने को मिली थी। वहीं पर एससी कट ऑफ 64 देखने को मिली थी, और शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ है 61.72 देखने को मिली थी, और ओबीसी की कट ऑफ है 70.3 देखने को मिली थी। वहीं पर यूआर की कट ऑफ है वो 72.34 देखने को मिली थी। यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के मार्क्स हैं वो देख सकते हो, और ये लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड है उसकी डीओबी आ गई। अब अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर हमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 76.66 देखने को मिली थी, और वहीं पर एससी कट ऑफ है वो 72.57 देखने को मिली थी, और शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ है वो 71.47 देखने को मिली थी, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो हमें 39.78 है वो देखने को मिली थी, और ओबीसी कट ऑफ है वो 78.67 देखने को मिली थी, और वहीं पर यूआर की कट ऑफ हमें 79 देखने को मिली थी। क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर वो है 100 नंबर वाला था एग्जाम, क्योंकि अब की बार तो वो 80 का है, तो यहाँ पर ये कट ऑफ है इतनी नहीं जाने वाली, क्योंकि इससे कम ही जाने वाली है, क्योंकि अब की बार वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। ऊपर से जो पेपर का ओवरऑल मार्क्स का वेटेज है वो भी कम हो गया है, 80 हो गया है 100 से। तो यहाँ पर इन दोनों बातों का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कट ऑफ है हमें बिल्कुल 100% इसी से लो ही देखने को मिलेगी, कोई चांस नहीं है कि इससे ऊपर हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि 79 है और 80 का मार्क्स का पेपर है, तो इससे ऊपर हमें क्या ही देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डे वाइज के अंदर हमें गुड अटेम्प्ट है वो कितने कितने देखने को मिले हैं। गुड अटेम्प्ट मतलब एवरेज अटेम्प्ट पे भी बोल सकते हो यहाँ पर इनको। अगर जीके की बात करें तो जीके के अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन है वो एवरेज अटेम्प्ट है। वहीं पर रीजनिंग के अंदर 11 से 14 क्वेश्चन, वहीं पर मैथ के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन, और जो लैंग्वेज वाला है उसके अंदर 15 से 18 क्वेश्चन। इस टाइप से ओवरऑल देखें तो ओवरऑल 61 से 66 क्वेश्चन हमें सभी शिफ्टों को मिला के एवरेजन 14 तारीख को हमें देखने को मिला है, 14 फेब को।
अगर 13 5 की बात करें तो 13 5 के अंदर हमें रीजनिंग के अंदर 12 से 15 क्वेश्चन, मैथ के अंदर 13 से 16 क्वेश्चन, और वहीं पर जीके के अंदर 14 से 17 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के अंदर हमें 13 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट का यहाँ पर सभी शिफ्टों का देख के मिला है। अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इस 13 5 का 60 से 65 अटेम्प्ट एवरेज अटेम्प्ट हमें देखने को मिला है। अगर सेकंड 5 की बात करें तो सेकंड 5 के अंदर हमें रीजनिंग के अंदर 13 से 16 क्वेश्चन, मैथ के अंदर 14 से 16 क्वेश्चन, और वहीं पर जीके के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन, और इंग्लिश के और या फिर हिंदी के अंदर 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है हमें देखने को मिला है। ओवरऑल 60 to 68 है देखने को मिला है। यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट तो बहुत भी लोग हैं, इस वजह से भी हाई हो जाता है, क्योंकि कई लोग हैं वो तुक्के मार देते हैं, मतलब उनको आता है नहीं आता है ये कोई मतलब नहीं है, वो कंप्लीट पूरा 100% अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है एवरेज अटेम्प्ट पे। पर जो फाइनल मार्क्स आएंगे उनके अंदर तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, और तो वहाँ पर उसका बात का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्चुअल सिनेरियो है वो हमें आंसर की आने के बाद में ही देखने को मिलेगा। ये एक रफ आइडिया है एवरेज अटेम्प्ट का। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का फर्स्ट 5 के अंदर हमें 17 से 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एवरेज अटेम्प्ट। मैथ के अंदर हमें 16 से 17 क्वेश्चन, वहीं पर जीके के अंदर हमें 15 से 16 क्वेश्चन, और लैंग्वेज के अंदर हमें 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो फर्स्ट 5 के अंदर हमें 67 से लेकर 75 का एवरेज अटेम्प्ट है हमें देखने को मिला है। अगर हम 31 जैन की बात करें तो 31 जैन के अंदर हमें रीजनिंग के अंदर 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल हमें 65 से 70 का देखने को मिला था, और मैथ के अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और जीके के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और इंग्लिश या फिर हिंदी की बात करें तो इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर हमें 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट है वो 60 प्लस ही सभी के दिख रहे हैं मैक्सिमम शिफ्ट के। अगर 27 जैन की बात करें तो 27 जैन के अंदर हमें रीजनिंग के अंदर 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट था, और मैथ के अंदर हमें 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट था, और वहीं पर जीके के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट था, और लैंग्वेज के अंदर 17 से 19 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला था। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर हमें 65 से 70 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था सभी शिफ्टों का मिलाकर। अभी इसके बाद में बात करते हैं 24 जैन की। 24 जैन को हमें जो एग्जाम हुए थे सभी शिफ्टों का मिला के उनका रीजनिंग के अंदर हमें 17 से 18 क्वेश्चन है वो एवरेज अटेम्प्ट या फिर गुड अटेम्प्ट है वो देखने को मिले थे। मैथ के अंदर हमें 16 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट था, और वहीं पर जीके के अंदर हमें 15 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर हमें 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमें 67 से लेके 75 है वो क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और 23 जैन की बात करें तो 23 जैन को हमें रीजनिंग के अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और मैथ के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और जीके की बात करें जीके के अंदर हमें 16 से 18 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और वहीं पर इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो इसके अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमें 65 से 73 है वो देखने को मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एवरेज अटेम्प्ट है वो 60 से ही ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर 80 तक भी जा रहा है कोई शिफ्टों में। तो यहाँ पर आपके कौन से डे में एग्जाम था और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर 17 जैन की बात करें तो 17 जैन को हमें रीजनिंग के अंदर हमें 13 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला था, मैथ के अंदर हमें 14 से 16 क्वेश्चन का देखने को मिला था, वहीं पर जीके के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और लैंग्वेज के अंदर हमें 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और ओवरऑल हमें 60 से 68 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। आपके कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, सॉरी मार्क्स नहीं वो मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और आप इस बात से भी अगर आपने कम भी अटेम्प्ट किए हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए इस एवरेज अटेम्प्ट से, क्योंकि इस बात से डिमोरलाइज मत होइए कि मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं इन्होंने एवरेज अटेम्प्ट में ज़्यादा आ रहा है मेरा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहाँ एक एवरेज अटेम्प्ट है, यहाँ पर बहुत
ही क्वेश्चन है वो गलत होंगे कैंडिडेट्स के, किसी के भी मतलब इतने सही नहीं होंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप लास्ट में जो फाइनल मार्क्स आएंगे तो उनमें आप आगे निकल जाओ उनसे। अगर 16 जैन की बात करें तो 16 जैन को हमें रीजनिंग के अंदर 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। वहीं पर मैथ के अंदर हमें 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और जीके के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था, और लैंग्वेज के अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और वहीं पर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमें 63 से लेकर 72 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अब अगर 13 जैन की बात करें तो 13 जैन को हमें रीजनिंग के अंदर 13 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला था, और मैथ के अंदर हमें 15 से 17 क्वेश्चन का देखने को मिला था, और जीके के अंदर हमें 15 से 16 क्वेश्चन का देखने को मिला था। और वहीं पर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अंदर हमें 14 से 16 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हमें 58 से लेके 65 का एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर देखने को मिला था। ये शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड लग रही है एवरेज अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग, बाकी सब जो है वो आंसर की आने के बाद में ही पता लगेगा। अगर आंसर की बात करें तो आंसर की हमें अप्रोक्सीमेट विद इन 7 डेज के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे 14 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो 14 के अंदर अगर 7 ऐड करेंगे तो 21 22 के अप्रोक्स हमें 5 के अंदर हमें यहाँ पर आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप वहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आंसर की डाउनलोड करके 7 दिन के बाद में यहाँ पर देख सकेंगे। अब अगर 12th जैन की बात करें तो 12th जैन के अंदर हमें रीजनिंग के अंदर 15 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। वहीं पर मैथ के अंदर हमें 13 से लेके 15 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। और जीके की बात करें तो जीके के अंदर हमें 16 से लेके 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अब अगर हम इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो इंग्लिश या हिंदी के अंदर हमें 16 से 18 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अब देखते हैं कि ओवरऑल अगर 12th जैन की बात करें तो इसके अंदर हमें 63 से लेकर 72 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। तो आंसर की तो हमें लगभग 7 दिन के अंदर मिल जाएगी। अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट अगर एसएससी की कुछ प्रीवियस ईयर्स के अभी जो 2023 में रिजल्ट आए हैं उनके अगर सिनेरियो को देखें, अगर उनके सिनेरियो को देखें तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 1 मंथ के अंदर अंदर है हमें यहाँ पर रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आशा करते हैं कि आपको भी यहाँ पर मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मान सकते हैं मैक्सिमम लगभग 15 मार्च के अप्रोक्सीमेट हमें इसका भी टायर 1 का रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। अगर 11th जैन की बात करें तो 11th जैन के अंदर हमें जो गुड अटेम्प्ट है वो देखने को मिले थे 14 से 16 रीजनिंग के अंदर, और वहीं पर जीके के अंदर हमें देखने को मिले थे 12 से 15, और वहीं पर मैथ के अंदर हमें देखने को मिले थे 12 से 13 क्वेश्चन, और जो हिंदी या फिर इंग्लिश है उसके अंदर हमें देखने को मिले थे 16 से 17 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था। अब अगर बात करें ओवरऑल की, ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हैं कि 53 से 65 हमें एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पर ये शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड लग रही है क्योंकि एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर बाकी शिफ्टों के कंपैरिजन में यहाँ पर लो चल रहा है, और बाकी सब जो एनालिसिस है वो ये एक रफ आइडिया है, जो एक एक्यूरेट एनालिसिस है, और कितनी कट ऑफ प्रोडिक्शन यहाँ पर जाएगी वो सब बातें यहाँ पर आंसर की आने के बाद में ही डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी एक रफ आइडिया है। मान लो क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने ये डेटा तो दे दिया, इन्होंने मतलब 65 अटैम्प्ट किए हैं, 70 अटैम्प्ट किए हैं, पर उनकी एक्यूरेसी का कुछ पता नहीं है। कैंडिडेट सोच रहा होगा कि मेरे 2 क्वेश्चन गलत होंगे, पर एक्चुअल में जब आंसर क्या आ जाएगी तो पता चले कि उसके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो वहाँ पर अभी इस बात से यहाँ पर आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। हाँ, पर कट ऑफ है बिल्कुल डाउन रहने वाली है, क्योंकि अब की बार है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, 45,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो इस बात का यहाँ पर इफेक्ट बहुत ही पड़ेगा। अगर 10 जैन की बात करें तो 10 जैन के अंदर हमें जो रीजनिंग था उसके अंदर एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था 14 से 18 क्वेश्चन का। वहीं पर जीके के अंदर एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था हमें 11 से 14 क्वेश्चन का, और जो मैथ के अंदर एवरेज अटेम्प्ट है वो देखने को मिला था 13 से 15 क्वेश्चन का, और जो लैंग्वेज है उसके अंदर हमें एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला था 15 से 17 क्वेश्चन का, और जो ओवरऑल हमें देखने को मिला था 53 से 63 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट है यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो इस टाइप से यहाँ पर सभी शिफ्टों के
और डे वाइज के एग्ज़ाम के एवरेज अटेम्प्ट हैं यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। अगर आंसर की भी बात करें तो आंसर की हमें अप्रोक्सीमेट 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगी, और रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर एक महीना के अंदर अंदर मतलब 15 मार्च के अप्रोक्सीमेट हमें रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर है कि अभी ये रफ आइडिया होगा, तो इसलिए यहाँ पर अभी कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट नहीं बता सकते। हाँ, जो एक्चुअल कट ऑफ का प्रिडिक्शन होगा तो वो हम यहाँ पर जब भी आंसर की आ जाएगी, आंसर के आने के बाद में जल्दी से जल्दी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो है वो जरूर मिल जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.